उन्होंने किया कि वाल्मीकि नहीं, ये चूड़े चमार है, और उनको इतना मारा, इतनी बेरहमी से मारा है कि उनके सिर के अंदर 20 से 25 टाके आए हैं, दोनों हाथ तोड़ दिए हैं, उनकी टांगे तोड़ दी है, पूरी कमरें फाड़ दी है, पूरी कमर फाड़ रखी है उनकी मार के। अभी तक वहां पे प्रशासन ने अपना काम नहीं करा, वहां की पुलिस ने अपना काम नहीं करा है। मैं योगी जी से और मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी जेल में ठोकना चाहिए और इनके भी घर तोड़ने चाहिए। रॉयल वाल्मीकि आर्मी एक कदम उठाने जा रही है और इसके अंदर सबसे पहले आपको साथ देना होगा मेरे भाइयों, मेरे दलित समाज के भाइयों, कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रॉयल वाल्मीकि आर्मी के अंदर आपको जुड़ना होगा, क्योंकि हम एक कवच लेने जा रहे हैं। वो कवच क्या है जो हमारे सिख भाइयों के पास है, जो शिवसेना के पास है। तो वो कवच क्यों? क्योंकि हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है। तो ये जब होगा जब ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर आप रॉयल वाल्मीकि आर्मी के अंदर जुड़ोगे। कि अब पुतले किसके फूके जाएंगे, अब अपने लोगों का विरोध होगा तो शायद रावण कौन होगा और राम कौन। देखिए पूरा वीडियो। आइए मिलते हैं दूसरी वीडियो में आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। फिलहाल अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली में विशाल चावरिया जी हमारे साथ है, जो रॉयल वाल्मीकि आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। स्वागत है विशाल जी आपका। और जो भी हमारे साथी यूट्यूबर हमें देख रहे हैं, जो हमें प्यार करते हैं, चाहते हैं देश में विकास हो, गरीब लोगों के मुद्दे पर बात हो, गरीबों के साथ जो शोषण होता है उस पर बात हो, और गरीब के साथ जो शोषण हुआ है उसको उसका हक मिले। शायद भ्रष्ट अधिकारी मिलकर कहीं ना कहीं गरीबों के साथ शोषण करते। क्या कहेंगे विशाल जी, स्वागत है आपका। आज हम मुद्दा लेकर आए हैं जो आज गरीबों की मजबूरी दिखी है। जैसे शामली में देखा गया कि परिवार को दो परिवार के बच्चों को पीटा गया है सिर्फ इसीलिए कि वो इस जाति से थे और उनसे आगे चल रहे थे। क्या हुआ उधर, ऐसा क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश की ये घटना बताई जा रही है, शामली की बताई जा रही है। अभी तक कितने लोगों को पकड़ा गया है, और आप लोगों की जो जाति होती है, इंसानियत जो कहीं ना कहीं शर्मसार होती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सभी देशवासियों को नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल को सल्यूट करता हूं, आपकी टीम को सल्यूट करता हूं, जो आप दबे कुचले गरीब लोगों की आवाज उठाते हो। नहीं तो आपने देखे बड़े बड़े चैनल है, वो वहीं पहुंचते हैं जहां उनको पैसा मिलता है, पर जहां दलितों की बात होती है वहां ये लोग नहीं पहुंचते, उनकी आवाज नहीं उठाते। तो जो आपने अभी सवाल पूछा मेरे से शामली का, शामली के अंदर जो दो बच्चे थे वो स्कूटी पे चल रहे थे और कुछ दबंग लोग पीछे चल रहे थे जो कहते हैं हम बड़ी जात के हैं। जो गाड़ी में थे, हाँ, जो बताया जा रहा है वो पीछे चल रहे थे और दो बच्चे स्कूटी पे चल रहे थे। उन लोगों ने हॉर्न मारा तो उनको हॉर्न सुनाई नहीं दिया, उन्होंने उतर के उनको गालियां बकी, जाति सूचक शब्द बोले। तो किसी ने बोला कि भाई ये बच्चे वाल्मीकि समाज के हैं, कोई बात नहीं। तो उन्होंने किया कि वाल्मीकि नहीं, ये चूड़े चमार है, और उनको इतना मारा, इतनी बेरहमी से मारा है कि उनके सिर के अंदर 20 से 25 टाके आए हैं, दोनों हाथ तोड़ दिए हैं, उनकी टांगे तोड़ दी है, पूरी कमरें फाड़ दी है, पूरी कमर फाड़ रखी है उनकी मार के। क्या चीज मारी है? ऐसे मारा है जैसे कुत्ते को मारा, और मार के फेंक गए वो दोनों बच्चे, मौत के झूले में छोड़ गए। मौत के झूले में छोड़ गए। और उनके परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि उनको हॉस्पिटल के अंदर पैसा लगा सके, तो इसलिए वो बच्चों को हॉस्पिटल से ले आया, घर के अंदर उनका इलाज चल रहा है। अभी भी उन बच्चों को होश नहीं है, सिर के अंदर इतनी चोटें लगी हुई है, दोनों हाथ टूटे हुए बच्चों के, सिर फटे हुए, पूरी कमरे फाड़ दी है, इतना मारा है कि उनको, वो उनकी पूरी प्लानिंग थी उनको मारने के लिए। यूपी में तो पुलिस काम बड़ा अच्छा करती है, या फिर उनके नाम की नहीं है? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सिर्फ जातिवाद है। कुछ लोगों के जो कीड़ा है जातिवाद का, बड़ी जात छोटी जात, इन लोगों को मैं कहता हूं सबक सिखाने की जरूरत है और प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। अभी तक वहां पे प्रशासन ने अपना काम नहीं करा, वहां की पुलिस ने अपना काम नहीं करा है। मैं योगी जी से और मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी जेल में ठोकना चाहिए और इनके भी घर तोड़ने चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, उनके भी बिल्डोजर चलना चाहिए। क्योंकि जो जातिवाद करते हैं और जो छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मारते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं आपको, आप दिखाना इसके अंदर वीडियो दिखाना, आप
अच्छा, आप जब लोग वहां गए थे, जैसे कि स्क्रीन पर चल रहा है, काफी काफिला, बहुत बड़ा काफिला युवाओं का वहां गया, वकील भी गए, और बड़े बड़े जो आईएएस आईपीएस जो इस समाज में है, दलित समाज में है, जो बिछड़ा हुआ समाज है, कहीं ना कहीं इनके साथ शोषण होता है, तो आपकी पूरी टीम कहीं ना कहीं भारत में कोने कोने पर नजर रखती है, हमारे समाज के साथ कुछ गलत ना हो जाए। यहां कैसा देखना मिला आपको कि पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्या वजह मिली? यहाँ पे पूरी टीम पहुंची, रॉयल वाल्मीकि आर्मी पूरा पहुंचा। मैं अपने रॉयल वाल्मीकि आर्मी के सारे सिपाहियों को मैं सैल्यूट करता हूं, पर वहां की पुलिस ने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करा। वहां के पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी है। अभी तक 2 ही आरोपी को वो पकड़ पाए हैं, वो भी जब जब हमने जाके थाने के अंदर हड़ताल करी है और धरना दिया है, जब जाके। तो मेरे भाइयों, कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को सबको बताना चाहता हूं, ये सब जातिवाद है। ये जातिवाद लोगों को जब तक जेल में नहीं ठोकोगे, इनके घर नहीं तोड़े जाएंगे, जब तक इनको सबक नहीं मिलेगा। ये सिर्फ जातिवाद है, जो कहते हैं हम बड़ी जात के, बड़ी जात के। तो ये जो मुद्दे आपके सामने आते हैं, तो आपने कोई संगठन बना रखा है, या फिर आपके जो लोग हैं पूरे भारत में फैले हुए, या सिर्फ इस जाति से आप ही बड़े हो, या कहीं ना कहीं आप कोई खबरें सब भेजते हैं, मगर वो लोग कहाँ गए जो आपके बड़े बड़े अधिकारी पदों पर बैठे हुए हैं, जो जाति समाज के लिए जज बनकर काम करते हैं? आप ही लोगों को आगे कर दिया जाता है और फिर आपकी सुनवाई प्रदर्शनों के द्वारा होती है। क्या कहेंगे इस समाज के बारे में, जो पढ़ा लिखा समाज अब बोला जाता है? पर मैं आपको बताना चाहता हूं, दलित समाज के हो या वाल्मीकि समाज के लोग हो, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, वो कभी काम नहीं आते, कभी आगे निकल के नहीं आते कि वाल्मीकि समाज के साथ शोषण हो रहा है या दलित समाज के साथ शोषण हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, जिहादी जिहादपना करते हैं, जातिवाद करने वाले जातिवाद करते हैं। तो जब तक वो लोग निकल के नहीं आएंगे जो बाबा साहब के संविधान से बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठ गए हैं, बड़े बड़े महल लेके बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कोठियां लेके बैठे हैं, पर जब बाबा साहब के बच्चों के ऊपर कोई अत्याचार करता है तो ये लोग निकल के नहीं आते, उनकी मदद नहीं करते। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं, जब अभी संसद के अंदर कुछ नेताओं ने, बहुत नेताओं ने बाबा साहब का संविधान दिखाया, बाबा साहब की बात करते हैं, पर वो संविधान को तो लेके चलते हैं, संविधान को मानते नहीं है। वो बाबा साहब का संविधान दिखा रहे थे संसद के अंदर, पर उनके बच्चों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो नहीं दिखाते, वो उनकी मदद नहीं करते। वो कभी भी इन लोगों ने, जब भी हमारे साथ अत्याचार हुआ है, जातिवाद हुआ है, तो ये लोग कभी सामने नहीं खड़े हुए, या वो कांग्रेस के नेता हो, या वो आम आदमी पार्टी के नेता हो, या वो बीजेपी के नेता हो, या कोई सी भी पार्टी के नेता हो, ये कभी भी खुल के हमारे लिए नहीं बोले हैं संसद के अंदर। संविधान को आप मानते हो, जानते हो, तो काफी ऐसे लोग हैं जो आपके समाज के लोग हैं, तो आप किससे मदद लेते हो जो आपके साथ इतना बड़ा काफिला चलता है? हमारी मदद कोई नहीं करता है, और जो हमारी मदद करेगा, खुल के हम दलितों का साथ देगा, हमारी मदद करेगा, हम उसका साथ देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ही हमारे ऊपर अत्याचार रिया और कोई नेता हमारा साथ नहीं देगा, तो हम दलित समाज अपनी खुद की पार्टी बनाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या किसी की है इस देश के अंदर तो वो दलित समाज की है। पर हम आज वोट की ताकत जान चुके हैं, जो बाबा साहब ने हमें दी, उसी के बलबूते हमारे लोग आगे आएंगे और अपने लोगों की मदद करेंगे। ये युवाओं की ताकत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सांवली में 29/6/2024 को गरीब, दलित, मजबूर, कमजोर लोग के बच्चे, गरीब तो होते हैं मगर गरीबों के साथ जिस तरह यूपी देहात में जिस तरह आपने देखा होगा मटके छूने पर मारा गया, मगर वहां उनको सजा तो मिल गई, यहां किसी को कोई सजा नहीं हुई। धारा क्या लगी है ये अभी तक इनके बलबूते पर लगी है। कोई भी जानना नहीं चाहता, समाज का कोई भी नेता नहीं जानना चाहता कि वहां हुआ क्या था, मगर यह हादसा बहुत बड़ा हो चुका था। विशाल जी, आप किसके दम पर काम करते हो? कौन नेता सपोर्ट करते हैं आपको? हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। रॉयल वाल्मीकि आर्मी अपने दम पे काम करती है, दलित समाज के दम पे काम करती है। रॉयल वाल्मीकि आर्मी एक खुद ऐसी आग है, जहां पहुंचती है वहां अपना काम करा लेती है, पर कहीं ना कहीं हमारी सपोर्ट नहीं करता कोई भी। और संसद के अंदर मैं उन्हें बताना चाहता हूं, जो संसद के अंदर बाबा साहब का संविधान लेके घूमते हैं, बाबा साहब की बातें करते हैं, पर वो बाबा साहब के बच्चों को नहीं मानते, वो बाबा साहब के बच्चों को अधिकार नहीं दिलाते। जहां पे भी दलित समाज के ऊपर शोषण होता है, जातिवाद होता है,
जब क्यों नहीं आगे आते ये लोग, क्यों नहीं उनका साथ देते ये लोग? मैं बताना चाहता हूं, ये सिर्फ राजनीति, ये राजनीति करते हैं हमारे साथ। जिस टाइम इनको बोर्ड लेना होता है, जब हमारे पास आते हैं और हमारे को कहते हैं तुम हमारे भाई हो, हमारा परिवार हो, और जब हमारे साथ शोषण होता है, जातिवाद होता है, घोड़ी पे बैठने से हमें मार दिया जाता है, मूंछ रखने पे हमें मार दिया जाता है, पानी पीने पे हमें मार दिया जाता है, आगे चलने पर आपको मार, आगे चलने पे हमें मार दिया जाता है, जैसे शामली की घटना। शामली की घटना में अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई नहीं होती, 2 आरोपी अभी आपने बताया हम उधर गए तो 10 बंद दिन हुए। के अंदर सिर्फ 2 आरोपी इन्होंने अरेस्ट करे हैं। और जब हम संडे को गए थे, जब एक ही आरोपी इन्होंने अरेस्ट कर रखा था, जिस टाइम रॉयल वाल्मीकि आर्मी ने वहां पे प्रदर्शन किया, थाने के अंदर प्रदर्शन किया, जब जाके इन्होंने एक आरोपी को और पकड़ा। पर अभी तक 2 आरोपी नहीं पकड़े गए हैं, 4 आरोपी है। पुलिस चारों को पकड़ना चाहिए इनको और उनको जेल में ठोकना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं, जब आप अपना काम कर लेते हो, जो दोषी है उनको अरेस्ट कर लेते हो, तो कोई भीड़ इकट्ठी होने का कोई मतलब नहीं बनता, अपना कर्तव्य भूल गए, धरना देने का कोई मतलब नहीं बनता। जब पुलिस अपना काम करेगी तो कोई धरना नहीं देगा, कोई प्रदर्शन नहीं करेगा। पर पुलिस मजबूर करती है, प्रशासन मजबूर करता है लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए, धरना देने के लिए, भूख हड़ताल करने के लिए पुलिस प्रशासन करता है उनको मजबूर। पुलिस अपना काम करे, आरोपियों को जेल में ठोक दे, टाइम से पहले जो केस उनके ऊपर बनते हैं वो पुलिस वाले लगा दे, प्रशासन लगा दे, तो भीड़ इकट्ठी होने का कोई मतलब नहीं बनता। कहीं ना कहीं दलित समाज को रोडों पर उतर के ही अपना इंसाफ मिलता है और शायद कभी मिलता भी ना हो, ऐसा कहीं देखा गया है। जैसे शामली की घटना को आप देख रहे हो, 2 आरोपी अभी फरार है, शायद इसमें कोई लेडीज भी बताई जा रही है। हाँ, एक लेडीज है, उन आरोपियों की मां है जिसने ये लड़ाई कराई है। आपने देखा है जो कंप्लेंट हुई है उसके अंदर इन्होंने धारदार हथियारों से उन दोनों बच्चों के ऊपर अटैक किया है, वार किया है। इतनी चोटें लगी हुई है, आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई है बच्चों के, काफी सिर में चोटें हैं, दोनों हाथ तोड़ रखे हैं, पीठ के ऊपर आप देख सकते हो, कमर के ऊपर काफी चोटें मार रखी है इन लोगों ने, तो बहुत बेरहमी से मारा है। विशाल जी, अभी तक शामली में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जब कोई वाल्मीकि समाज का बच्चा या दलित समाज का बच्चा किसी को मार देता है तो उसके घर के बच्चे को भी उठा लेते हैं, ये उनके माँ बापों को उठा लेते हैं। जब वाल्मीकि समाज के बच्चों को या दलित समाज के बच्चों को कोई जातिवाद करता है या मार देता है, मर्डर कर देता है, तो ये उसी को, आरोपी को ही नहीं पकड़ पाते। मैंने यही सवाल करा उस पुलिस वाले से कि भाई जब तू आरोपी को नहीं पकड़ पा रहा तो उसके घर वालों को पकड़, उसके घर वालों को थाने में बिठाओ ना। कहीं ना भेदभाव पुलिस भी कर रही है। भेदभाव है जातिवाद कहूंगा मैं तो इसको, कि जातिवाद है, खुला खुला जातिवाद है। भाई जब आरोपी नहीं पकड़े जा रहे आपसे तो उसकी फैमिली को पकड़ के लाओ, उसके परिवार को पकड़ के लाओ, हमारे लोगों को भी तो पकड़ लेते हो आप। पूछताछ तो करो, पूछताछ तो करो उनके परिवार से, उनके परिवार को बिठाओ। हमारे को तो लोगों को आप जेल में ठोक देते हो, माँ बाप हो या परिवार की बहन हो, बेटी हो, सबको डराते हो कि सबको जेल में डाल देंगे। आपके भाइयों ने जो हमारे लोगों को मारा है, मैं तो ये सीधा सीधा जातिवाद कहूंगा इस बात। अभी आपने कुछ समय पुलिस वालों ने मांगा था आपसे, वहां के थाने ने मांगा था, तो उस पर अभी तक कोई संज्ञान लिया गया है? पूछा था पुलिस वाले से कि भाई 2 दिन का आपने टाइम लिया था, क्या हुई कार्रवाई? तो कह रहा जी एक आरोपी पकड़ लिया है। भाई एक आरोपी पकड़ लिया तो 2 आरोपी कहां है? ये सीधा साधा कहीं ना कहीं मिली भगत है और ये सीधी सीधी जातिवाद है। ये लोग काम नहीं कर रहे, पुलिस प्रशासन काम करे तो सारे गलत धंधे जितने चल रहे सारे बंद हो सकते हैं। समाज के और वाल्मीकि समाज के बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि या तो काम करने लगो अपने समाज का, नहीं तो तुम्हारे भी पुतले फूके जाएंगे। पुतले फूकोगे आप? हाँ, उन लोगों के पुतले फूकेंगे जब वो काम ही नहीं करते। बाबा साहब के संविधान से ये लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, पर बाबा साहब के बच्चों को ये भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के पुतले फूकने चाहिए और इनको समाज से निकालना चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप विशाल जी? आप भूल गए, वो अपने कर्मों से आगे गए हैं, काम किया है, पढ़ाई की है। क्या बात कर रहे हो? उन्हें मालूम है सब कैसे आगे बढ़े। संविधान से क्या मिला उन्हें? संविधान से मिला होता तो अपने लोगों की परवाह करते। संविधान से मिला है मेरे भाई उनको, वो जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इनको संविधान से मिला है। पार्टी देती कि बाबा साहब
संविधान नहीं बनाते और संविधान में ये नहीं बोलते कि दलितों को ये चीजें चाहिए, बाबा साहब ने दिलवाई इनको, नहीं तो इनको कुर्सी पे बैठने का भी अधिकार नहीं था मेरे भाई। आज जो कुर्सी पे बैठ रहे हैं ये बाबा साहब की देन है। हमारी परछाइयों से भी लोग जलते थे और भागते थे, पर आज हमें बिठा रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। पर उन्हीं के बच्चों को भूल रहे हो आप लोग। आप भूल गए मेरे ख्याल से, कह रहे पुतले फूकेंगे, वो बड़े पदों पर बैठे हुए, कहीं ना कहीं आपको जेल में बंद करवा देंगे, क्या कहेंगे? गलत तो नहीं कह रहा? क्या कहेंगे इस बारे में? रॉयल वाल्मीकि आर्मी को ना तो जेल से डर लगता है, ना मरने से डर लगता है। रॉयल वाल्मीकि आर्मी के हर सिपाही को ना मरने से डर लगता है, ना जेल से डर लगता है, पर अपनी सच्चाई पे रहेंगे, अपने समाज को बचाने में लगे रहेंगे। मेरे समाज के साथ कोई जाति बात करेगा या कोई दोगला व्यवहार करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। रॉयल वाल्मीकि आर्मी के अंदर इतनी ताकत है कि जहां पे प्यार से बात नहीं होगी तो वहां पे हमारे को हथियार उठाना भी आता है। ये वाल्मीकि कौम है। आज इस देश के अंदर मुगलों से किसी ने लड़ाई करी तो वो वाल्मीकि समाज से, वाल्मीकि समाज था, दलित समाज था। आज मुगलों को किसी ने भगाया इस देश से तो वो दलित समाज था। अंग्रेजों को किसी ने भगाया तो वो भी दलित समाज था। हमने मिलके लड़ाई लड़ी है इस देश के अंदर, पर हमारे इतिहास छुपा दिए गए, हमारे साथ जातिवाद हुआ। तो मैं सबको कहना चाहता हूं जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं हमारे समाज के भी, वो आए और तो समाज पुतले फूकोगे उनके? नहीं, हम पुतले फूकेंगे जो किसी काम के नहीं है, जो समाज का काम नहीं कर सकते, उनके पुतले भी फूकेंगे, उनके पोस्टर भी लगाए जाएंगे कि ये लोग है कहां। तो पार्टी तो उन्हें अपना के रखेगी भाई, हम तो पुतले फूकेंगे उनके और मांगे पूछेगी कि ये लोग है कहां। ये तो हमारे लापता है, जब से ये पोस्टों पे बैठ जाते हैं ये लापता हो जाते हैं। हम तो कहना चाहते हैं जो दलित समाज के लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं वो काम नहीं करते, तो जिस पार्टी में वो है उस पार्टी के लोगों को उनको निकालना चाहिए। नहीं तो उसका विरोध करोगे? नहीं तो हम उस पार्टी का भी विरोध करेंगे। क्या बात करेंगे, कर हम विरोध रहे हो? करेंगे। विरोध करोगे? इतनी संख्या जोड़ लोगे आप? संख्या तो बहुत हो जाएगी भैया, क्योंकि कौम के अंदर दीवानों की कमी नहीं है। और रॉयल वाल्मीकि आर्मी के अंदर सारे दीवाने हैं, और जो ये दलित समाज है ये दीवाना ही है। संविधान वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो ही दहाड़ता है। तो जो पीता है वो दहाड़ता है। यहां हक लेने के लिए वो समाज के क्रांतिकारी पूरे भारत में एक ही नाम चलाना चाहते हैं, एक ही जाति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो कौन सी जाति है आइए जानते हैं। इंसानियत है मेरे भाई, और मैं बताना चाहता हूं हम 36 बिरादरी से प्यार करते हैं और 36 बिरादरी का काम करेंगे हम। तो अभी आप जातियों की बात कर रहे हो, कोई जाटव है, कोई यादव है, कोई ठाकुर है, उसको मारने की बात कर रहे हो। पर मेरे भाई, मैंने ये नहीं बोला किसी की जाति को मारने के लिए। मैं जो मेरे समाज के साथ जाति बात करेगा हम उसको सबक सिखाएंगे। घृणा करेगा, जो घृणा करेगा, जो हमसे घृणा करेगा, हम उसको वो आरोपी है, उसको जेल में ठोकने का काम करेंगे। संविधान के दायरे में रखकर कोई बात करेगा तो इंसानियत को मानता है, नहीं तो आप उनका विरोध करो। भैया, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, पर जो कानून से बाहर जाएगा, संविधान को नहीं मानेगा, उसको ठोकेंगे भी मेरे भाई। उसको जेल भिजवाने का काम भी रॉयल वाल्मीकि आर्मी करेगी। आपने ये वीडियो पूरा देखा, आपका हक बनता है, आपका अधिकार बनता है कि संविधान से मिलने वाले अधिकारों के आप ले पाए। मगर शायद इस संगठन को आप देखोगे पूरे भारत में जिस तरह रॉयल वाल्मीकि आर्मी का डंका बज रहा है, युवा जुड़ रहा है, तो आप भी अगर जुड़कर इस संगठन के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर चल रहा है ये नंबर। शायद आपके साथ कहीं ना कहीं कोई अत्याचार होता है तो किसी भी जाति या किसी भी गरीब के साथ होता है, कोई भी साथी खड़ा नहीं होता है। बस रॉयल वाल्मीकि आर्मी को पता चलना चाहिए कि आपके साथ गलत हो रहा है। ये सिर्फ आपको आपका अधिकार दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और जुड़ना अपने उन साथियों के साथ, पक्ष न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ये बताना